नमस्कार दोस्तों, सरकार ने 20 अगस्त को टीसीपी विभाग को लेकर जो एक नोटिफिकेशन जारी की है उसमें कांगड़ा जिला के 117 गांवों को शामिल किया गया है। इस नोटिफिकेशन को लेकर पालमपुर और धर्मशाला कांगड़ा जिला के जो दो बड़े इलाके हैं इनमें लगातार लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ लोग ही नहीं, जो सरकार के सीपीएस हैं, विधायक हैं पालमपुर से आशीष बुटे, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। आइए समझते हैं कि इस नोटिफिकेशन को लेकर जो सरकार है किस तरह से लोगों के अधिकारों का मजाक बना रही है। तो सबसे पहले समझते हैं कि टीसीपी यानी कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है क्या। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का मतलब ये है कि जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत जो गांव आएंगे उनका योजनाबद्ध तरीके से और व्यवस्थित तरीके से विकास करना। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो 20 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी की गई है सरकार की ओर से, इसका विरोध हो क्यों रहा है। सबसे ज़्यादा विरोध कांगड़ा जिला में धर्मशाला और पालमपुर में हो रहा है और इस विरोध प्रदर्शन में लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि अभी टीसीपी के दायरे में जो पहले से गांव आते हैं वहां पर लोगों को अपने भवनों का निर्माण करने के लिए नक्शे पास करवाने पड़ते हैं। सबसे पहले आर्किटेक्ट के पास जाना पड़ता है, उसके बाद उस नक्शे को लेकर विभाग के पास जाना पड़ता है और आवेदन करना पड़ता है नक्शे को पास करवाने के लिए। लोगों का एलिगेशन ये है कि वो नक्शा 6 महीने से लेकर 1 साल तक पास ही नहीं होता है। लोगों को बेवजह चक्कर लगवाए जाते हैं दफ्तरों के, बार बार अफसर ऑब्जेक्शन लगाते हैं उस आवेदन पे और बताया नहीं जाता है कि ऑब्जेक्शन क्यों लगाए जा रहे हैं और लोगों को उसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। और लोगों का ये एलिगेशन है कि कहीं ना कहीं इससे जो करप्शन को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि सिरमौर जिला का जो पोंटा साहिब इलाका है वहां पे ऐसा केस एक बार पकड़ा गया था 2020 में। वहां पे टीसीपी का जो प्लानिंग ऑफिसर था उसको 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, ये नक्शे से संबंधित नक्शे पास करवाने को लेकर। की ओर से 20 अगस्त को जारी की गई नोटिफिकेशन कितनी जायज है, कितनी सही है, इसको लेकर हमने टीसीपी एक्ट 1977 को स्टडी किया और उसमें जानने का प्रयास किया कि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ये कितनी सही है। जब हम एक्ट को पढ़ रहे थे तो चैप्टर 3 में सेक्शन 3 से लेके 11 तक जो लिखा है उसे आप जब स्क्रीन पे देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इन सेक्शंस में साफ लिखा है कि टीसीपी में जब भी कोई एरिया शामिल किया जाएगा तो सबसे पहले उसका रीजनल प्लान बनेगा, यानी उसकी प्लानिंग होगी, सबसे पहले नोटिफिकेशन नहीं होगी। यानी कि रीजनल प्लान का मतलब ये होता है कि जो एरिया शामिल किया जा रहा है उसकी मैपिंग होना, सर्वे होना। और मैपिंग का मतलब ये है कि उस एरिया में कौन सी ज़मीन जो है कृषि के लिए रखी जाएगी, कौन सा एरिया ग्रीन एरिया होगा, कौन सा एरिया फॉरेस्ट एरिया होगा, कहाँ पे आप पार्क बनाओगे, कहाँ पे पार्किंग बनाओगे, और जो सड़कें वहाँ पे बनी है तो जो नए तरीके से सड़कें कैसे बनेंगी, कितनी उनकी चौड़ाई होगी, कितनी वो लंबी होगी, और अगर आप उधर 24 घंटे बिजली पानी देना चाहते हो तो उसके लिए आपकी क्या व्यवस्था है, क्या प्लानिंग है। ये सारा कुछ करने के बाद डेवलपमेंट प्लान बनाना होगा और डेवलपमेंट प्लान में प्रायोरिटीज तय करनी होंगी कि ये जो विकास के काम है कौन सा प्रोजेक्ट पहले करना है, कौन सा प्रोजेक्ट बाद में करना है। और इसके बाद ये सारा काम हो जाएगा तो उसके बाद इन सब कामों को करने को लेकर बजट बनाया जाएगा कि कितने बजट में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये सब करने के बाद पूरा ड्राफ्ट बनेगा और इस ड्राफ्ट को लोगों की आपत्तियां और सुझाव लेने के लिए अखबार में प्रकाशित किया जाएगा और लोगों को इस सब काम के लिए, लोगों के सुझाव लेने के लिए, आपत्तियां लेने के लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है खासकर रीजनल प्लान का। ये जो नक्शे पास करने की बात की जा रही है, जो 20 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी हुई है, तो ये काम सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करने का नहीं है, सबसे पहले तो रीजनल प्लान बनेगा, ये एक्ट कह रहा है। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट बनाया जाता है, चाहे वो सरकार बनाए चाहे वो कंपनी बनाए, तो सबसे पहले उसके लिए दफ्तर बनाए जाते हैं। दफ्तर में जब काम होगा तो उसके लिए एम्प्लॉयज़ नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन ये जो 117 गांव टीसीपी के दायरे में लाए गए हैं कांगड़ा जिला में, तो इसके लिए अभी तक सरकार ने सिर्फ नोटिफिकेशन जारी की है। इसके लिए ना तो इन्होंने दफ्तर बढ़ाने को लेकर कोई बात की है, ना वहाँ पे नए एम्प्लॉयज़ नियुक्त करने को लेकर कोई बात की है। अगर हम बात करें खासकर पालमपुर टीसीपी दफ्तर को लेकर, तो पालमपुर टीसीपी दफ्तर में वर्तमान में बीड़ इलाका, बैजनाथ पपरोला का इलाका, पालमपुर इलाके के
करीब 52 गांव आते हैं और इन गांवों को व्यवस्थित रूप से बसाने के लिए सरकार ने दफ्तर में 6 कर्मचारी नियुक्त किए हैं और वर्तमान में जो 52 गांव इस टीसीपी दफ्तर पालमपुर के अंडर आते हैं, ये 52 गांवों का बोझ ठीक से नहीं उठा पा रहे थे क्योंकि नक्शे ही समय पर नहीं बन रहे थे। अब इस दफ्तर में 93 विलेजेस और जोड़ दिए गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जो 6 कर्मचारी 52 गांवों का बोझ नहीं उठा पा रहे थे, उन कर्मचारियों पर 93 गांवों का और बोझ ला दिया गया है। तो अब काम वहां पे कैसे होगा, कैसे जो नए गांव ऐड किए गए हैं उनके नक्शे क्या समय पर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। सेम हालात जो हैं वो टीसीपी दफ्तर धर्मशाला के हैं। टीसीपी दफ्तर धर्मशाला के अंडर पहले 33 गांव आते थे और इन गांवों का जिम्मा टीसीपी दफ्तर धर्मशाला के 18 कर्मचारी देख रहे थे। अब इस दफ्तर के अंडर जो अभी नोटिफिकेशन के लिए 20 तारीख को 22 नए गांव जोड़ दिए गए हैं। अब ये जो 22 नए गांव हैं, इनका जिम्मा भी 18 कर्मचारी ही देखेंगे। यानी कि धर्मशाला का जो दफ्तर है, यहाँ पे लोग आरोप लगा रहे थे कि यहाँ पे नक्शे 6 महीने से लेके 1 साल तक नहीं बन रहे हैं। अब ये 22 गांव नए और ऐड हो गए तो नक्शे मतलब जो 1 साल तक नहीं बन रहा है, अब तो 2-2 साल तक लोगों के नक्शे समय पर नहीं बन पाएंगे। टीसीपी को लेकर जो ये 20 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी हुई है, इसको लेकर हमने टीसीपी विभाग के शिमला हेड ऑफिस में भी बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि लोगों की परेशानी कैसे कम हो। तो वहाँ के अफसरों ने हमें ये बताया कि लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो नए गांव अंडर आए हैं टीसीपी के, वहाँ पर अगर कोई स्थानीय बाशिंदा 600 स्क्वायर मीटर तक अगर कोई भवन निर्माण करना चाहता है तो उसको टीसीपी से कोई भी अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो रीजनल प्लान है, जो हमने बात की टीसीपी एक्ट को लेकर, तो उन्होंने बोला कि भाई पहले नोटिफिकेशन ही जारी होती है, उसके बाद रीजनल प्लान बनता है। अब सवाल ये उठता है कि टीसीपी के अंडर जो पहले से गांव आते हैं कांगड़ा जिला के, मास्टर प्लान तो उनके लिए भी कोई नहीं बना है। तो भाई उनके फिर नक्शे क्यों पास करवाए जा रहे हैं, क्यों उनसे टीसीपी दफ्तरों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं? ये विरोधाभास जो हमने बात की उससे सामने आया है और ऐसा लगता है कि फिर से मैं यही बात कहूँगा कि लोगों को नक्शे के जाल में फंसाने की पूरी योजना है टीसीपी की। टीसीपी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे।